प्यारे बच्चों, फिर मैं आ गया हूँ अगली वीडियो लेकर के कि बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे समझें, इंग्लिश से हिंदी कैसे करें, इंग्लिश टू हिंदी कैसे करें, हिंदी किधर से अर्थ निकलता है इंग्लिश से, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझें और इंग्लिश लैंग्वेज समझ करके हम दूसरों के सामने, अपने फ्रेंड के सामने कैसे चैट करें, कैसे बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस। सबसे पहले मोहन दास करमचंद, मोहनदास करमचंद died, died, मोहनदास करमचंद died, मोहनदास करमचंद died one मोहनदास करमचंद died 130 जनवरी 1948। फिर आगे लिखेंगे 8 द हैंड्स HANDS हैंड्स। फिर आगे लिखेंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ अ फैनेटिक। इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोलिएगा आप? आपको कोई बोल रहा है, आपका फ्रेंड, आप सुन रहे हैं तो कैसे समझिएगा? या इसी सेंटेंस को एग्ज़ाम में बोलेगा जो इंग्लिश टू हिंदी करो, या कहीं पे किताब में लिखा हुआ है, ये ना लिखा सही और कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपको मालूम नहीं है जो किधर से हिंदी का अर्थ निकलता है, कौन सा वर्ड्स को मिलाने से कौन सा वर्ड पैदा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स को याद करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स को याद करेंगे। इस वर्ड्स को याद करने के बाद फिर दूसरा तीसरा करने के बाद ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। 0 लेवल से मैं सिखा रहा हूँ। तो मोहनदास करमचंद यहाँ तक किसी का नाम हो गया, यहाँ तक मोहनदास करमचंद तक किसी का नाम हो गया। फिर आगे डाइड का मतलब यहाँ लिख देते हैं, मोहनदास किसी का नाम है, मोहन दास करमचंद। अब डाइड का मतलब क्या होता है? ये तो नाम हो गया इतना बड़ा। डाइड का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। डाइड का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, ये तीसरा स्टेप में आपको बताएंगे। ये प्रीपोजिशन है। और 13 का 13 लिख देते हैं, जनवरी का जनवरी लिख देंगे। जनवरी का होता है महीना, जनवरी। और 1948 का लिख देंगे, 1948। फिर आगे लिखेंगे 8 का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन इसका यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये प्रीपोजिशन ये वर्ड्स को अलग करने के लिए या वर्ड्स के बीच बीच में आता है। हालांकि जैसे आपको आगे तीसरा स्टेप बताएंगे। द का द होता है क्योंकि द का आगे क्या है? हैंड्स। हैंड्स को खास किया। हैंड्स का मतलब होता है हाथों। हैंड्स का मतलब हाथों। हैंड्स में हाथ लेंगे, एस लगा हुआ तो बहुत सारा हाथ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की होता है। और आ का मतलब ये होता है, कभी ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं जो कॉन्सोनेंट जितने वॉवेल को छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट है, लेटर है, उसके पहले ए लगता है। आप एक लिख सकते हैं,
यहाँ पे। और फैनेटिक का मतलब होता है दीवाना, कट्टरपंथी। आप कट्टरपंथी लिखिए, कट्टरपंथी, कट्टरपंथी। ये पहला तरीका हुआ जो हम वर्ड्स को लिखें, वर्ड्स को, पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका, फिर इसी सेंटेंस को लिखिए आगे, इसी को फिर दूसरा तरीका ये है जो सेंटेंस को मिलाना है, एक दूसरे से मिलाना है, नहीं वर्ड्स को मिलाना है। कौन सा वर्ड से मिलता है सेंटेंस बनता है। चलिए उसी को उतारिए दूसरा नंबर में। मोहन दास करमचंद died on 30 January 1948 at the hands of a fanatic। क्या होगा? फैनेटिक। यहाँ फैनेटिक्स होगा, यहाँ क्या होगा? एन लगेगा, फैनेटिक्स क्या लगेगा? यहाँ पे एन लगेगा। फैनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथी, दीवानापन। फैनेटिक्स यहाँ आर दे दिए थे, यहाँ एन होगा, फैनेटिक्स। पहला तरीका हमको आपको बताया जो वर्ड्स को याद कीजिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, और दूसरा तरीका हम वर्ड को मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं, आप उतारिए, पहला तरीका उतारिए। फिर दूसरा तरीका हम वर्ड को मिलाएंगे। जैसे मोहन दास करमचंद, यहाँ तक तो नाम हो गया, यहाँ तक तो नाम हुआ। अब फिर मिलाएंगे इससे, इस वर्ड से इसको मिलाएंगे, डाइड को मिलाएंगे। मोहन दास करमचंद डाइड को मिलाएंगे तो क्या होगा? मोहन दास करमचंद डाइड को मिलाएंगे तो मोहन दास करमचंद की मृत्यु, क्या होगा? की मृत्यु। क्यों, कैसे मिला? जैसे आप हिंदी में आप जो मिलाते हैं, जैसे मेरी, हिंदी लैंग्वेज में जो आप जो मिलाते हैं, मेरी किताब, तो मेरी एक वर्ड हो गया और किताब भी एक वर्ड है, शब्द है, तो दोनों को मिलाने से क्या हो गया? मेरी किताब। वैसे ही तो इंग्लिश में है, मोहनदास करमचंद डाइड को मिलाए, ये पूरा नाम हुआ किसी का, ये सीता एक नाम हुआ, ये मोहनदास करमचंद डाइड किसी का नाम है, तो मिलाए मोहनदास करमचंद डाइड को मिलाए तो क्या हो गया? मोहनदास करमचंद की मृत्यु। फिर आगे मिलाना है, दूसरा तरीका वर्ड्स को वर्ड को मिलाना है। तो यहाँ पे 1 रह गया, 1 अभी ऐसे ही रहेगा, तीसरा स्टेप में बताएंगे। फिर आगे 30 जनवरी 1948 को मिलाएंगे तो होगा 30 जनवरी 30, ये ऐसे ही रहेगा, 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। अभी तीसरा स्टेप में बताएंगे, 1 का 1 ही रहने दीजिए इसको, ये ऐसे ही रहेगा, इसको हटाइए। 30 जनवरी 1948। चलिए आगे मिलाते हैं, आगे मिलाएंगे। ये 8 अभी प्रीपोजिशन का ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये 8 इसलिए दिया है ताकि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस अलग होने के लिए। ये 8 का मतलब होता है प्रीपोजिशन है, 8 भी प्रीपोजिशन है, 1 भी प्रीपोजिशन है, ये जोड़ने का काम करता है, ये परिभाषा में कहता है। और दूसरा परिभाषा ये है जैसे 2 जोड़ने का काम करता है, बीच बीच में कभी 2 आ जाता है, जैसे टाइम, 6
AM to 9 PM, ऐसे ये वर्ड्स को जोड़ने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे 8 का पर होता है, पर यूज़ नहीं होगा। 1 का मतलब पर होता है, पर यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये ऐसे ही बीच में कभी कभी आ जाता है। 1, 8 ऑफ भी कभी कभी आ जाएगा, जैसे 2 आता है, उसी तरह ये आता है। आगे द तो खास करने के लिए, जैसे हैंड्स को खास किया तो लिखेंगे। अब इसका हैंड्स का हाथों रह जाएगा, अभी ये नहीं मिलेगा। जो दूसरा स्टेप में जो मिलता है उसी को मिलाएंगे। हैंड्स का हाथों लिख देंगे, हाथों, हाथों। और फिर आगे मिलेगा ऑफ अ फेनेटिक्स, ऑफ अ फेनेटिक्स मिल जाएगा दोनों। जैसे ये मिला, इसको कर देते हैं, ये मिला, इसको कर दिए। ऑफ अ फेनेटिक्स इसका होगा, ऑफ अ फेनेटिक्स का होगा, आपको बताएं, कट्टरपंथी के। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, के, की, तो दोनों को मिलाए, ऑफ आ फनेटिक को मिलाए तो क्या हो गया, कट्टरपंथी के। अभी वर्ड्स को मिला रहे हैं, कट्टर, कट्टर, कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, पंथी के, कट्टरपंथी के, कट्टरपंथी के। ये वर्ड्स को मिलाने आपको सिखाएं, ये वर्ड्स को मिलाने सिखाएं। आप उतार लिए इसको। फिर तीसरा स्टेप में सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। पहला दूसरा आप उतार लीजिए, पहला दूसरा आप उतार लीजिए। पहला दूसरा आप उतार लीजिए। इसको ऊपर वाला 1 नंबर मिटा देता हूँ, 1 नंबर वाला। तीन नंबर स्टेप में जाएंगे, इसलिए पहला दूसरा आप उतारने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही है, इधर से इधर तर्जमा होता है। हम क्या करेंगे बताइए, कभी 1 का यूज़ होता है, कभी बीच में ऐसे ही आ जाता है। हम क्या करें बताइए बाबू, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जिस तरह हर दिन समझ में आ जाएगा, पढ़ने से होता है, जो सोचने से नहीं होता है। पढ़िए, यूज़ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा सेंटेंस इसी को उतारिए, इसमें सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए आप उतार लीजिए। चलिए लिखते हैं, वही सेंटेंस लिखना है। तीसरा स्टेप, मोहन दास करम चंद्र died, I died on 30 January 1948। आगे लिखेंगे 8 का आगे लिखेंगे द हैंड्स, फिर आगे सेंटेंस को बढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन, वो भी प्रीपोजिशन है, ऑफ अ फेनेटिक। उसी सेंटेंस पहला आपको वर्ड्स को याद करवाए और दूसरा तरीका आपको बताए जो वर्ड्स को मिलाए छोटा छोटा करके, अभी ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। मोहनदास करमचंद्र डाइट का लिख देंगे, मोहनदास करम मिलाए इसलिए कि मृत्यु मोहनदास करमचंद्र
डाइड। अब वन, ये बीच में वन आ जाता है सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए। यहाँ हालांकि वन का पर होता है, वन का मतलब पर होता है, लेकिन पर यूज़ नहीं होगा। ये आ जाता है प्रीपोजिशन है, जैसे टू आता है वैसे वन आ गया सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। तो आएगा 30 जनवरी 1948 को आ जाएगा। 30 जनवरी 1940 को 1948 को। और ये जो है ऑफ आ फेनेटिक्स, आपको दूसरा तरीका में बताया, जैसे ये वाला बताया ऑफ आ फेनेटिक्स जो बताए, क्या आपको बताए? कट्टरपंथी के आपको नहीं बताए, कट्टरपंथी के ऑफ आ फेनेटिक्स का आपको दूसरा तरीका में बताया, दूसरा स्टेप में कट्टरपंथी के, कट्टरपंथी के, कट्टरपंथी का यहाँ आ जाएगा कट्टर, ये वाला ऑफ आ फेनेटिक्स का आ जाएगा कट्टरपंथी, कट्टरपंथी के। और हैंड्स का आ जाएगा कट्टरपंथी के हाथों, आ जाएगा हाथों हो गया। और V2 जो था ये वाला डाइड, मृत, डाइड का मतलब मृत्यु, लेकिन ये V2 है डाइड, ये पिछला बात को बताता है, तो यहाँ पे हुई हो जाएगा, हुई। तो सेंटेंस आपका सही तरीके से बन गया, मुकम्मल हो गया। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़िए। दूसरा से स्टार्ट कीजिए। मोहनदास करमचंद डाइड, मोहनदास चंद्र की मृत्यु। और फिर आगे ऑन 30 जनवरी 1914, 30 जनवरी 1914 हो गया। और हैंड्स का हाथों। और फिर आगे ऑफ आ फेनेटिक्स, कट्टरपंथी की। दूसरा हो गया। तीसरा पढ़िए मोहनदास, एक साथ पढ़िए। मोहनदास करमचंद डाइड 30 जनवरी 1948 एट द हैंड्स ऑफ आ फेनेटिक्स। मोहनदास करमचंद की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कट्टरपंथी के हाथों हुई। मैंने ये कह रहा है मोहनदास करमचंद कोई आदमी था, उसी का मृत्यु हुआ, इसलिए ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया। क्या करेंगे, इसी तरह आप इंग्लिश है तो हम क्या कर सकते हैं, कभी वन का यूज़ होगा, कभी नहीं होगा, कभी बीच में ऐसे ही आ जाता है सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, जैसे टू आता है, जैसे यहाँ पे ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हो गया। जैसे ऑफ किसको जोड़ा, प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है, लेकिन ऑफ यहाँ पे जोड़ दिया फेनेटिक्स, तो ऑफ फेनेटिक्स को मिलाए तो क्या बने, कट्टरपंथी के। ऑफ का मतलब के और फेनेटिक्स का मतलब कट्टरपंथी, तो दोनों को मिलाए तो कट्टरपंथी हो गया। क्या इसी तरह आप क्लास कीजिए, अब हर दिन आपको क्लास करते रहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।